बिहार की राजनीति एक बार फिर अपने निर्णायक मोड़ पर है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पटना से लेकर दिल्ली तक हर सियासी दफ्तर में हलचल तेज हो गई है। 6 अक्टूबर 2025 को जब चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, उससे पहले ही सूबे की सियासत का असली खेल सीट बंटवारे का लगभग तय हो चुका है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों खेमों में घंटों चली बैठकों और सघन मंथन के बाद जो फॉर्मूले सामने आए हैं, वे न केवल राजनीतिक समीकरणों को दर्शाते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि किस दल ने किस हद तक अपनी ताकत का दावा पेश किया है। एनडीए खेमे में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के बीच पारंपरिक तनाव और शक्ति संतुलन का समीकरण इस बार भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार दो फॉर्मूले पर चर्चा चल रही है। पहले में जेडीयू को 102-103 और बीजेपी को 101-102 सीटें दी जा सकती हैं, जबकि लोजपा रामविलास को 25-28, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6-7 और आरएलएम राष्ट्रलोक जनता पार्टी को 4-5 सीटें मिल सकती हैं। दूसरा फॉर्मूला थोड़ा संतुलित दिखता है। जेडीयू 101, बीजेपी 100, लोजपा 26 के साथ एक राज्यसभा सीट, हम 8 और आरएलएम को 8 सीटें। दिलचस्प बात यह है कि कुछ सीटों पर बीजेपी जेडीयू के उम्मीदवार छोटे सहयोगियों के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे गठबंधन की एकता का भ्रम भी बना रहे और जमीनी समीकरणों में लचीलापन भी रहे। ये भी साफ है कि एनडीए के अंदर सीटों की गिनती से ज्यादा अहम सवाल अब चेहरे और नेतृत्व का है। क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहेंगे या बीजेपी अब इस पर नई रणनीति अपनाएगी? धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े जैसे वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता बताती है कि पार्टी अब नीतीश पर पूरी तरह निर्भर रहने के मूड में नहीं है। उधर इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है। यहां भी सीट बंटवारे पर दो प्रस्ताव सामने हैं। पहले फॉर्मूले में राजद को 138, कांग्रेस को 52, वामदलों सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएम को 35, वीआईपी को 15, आरएलजेपी को 2 और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम को 1 सीट दी जाने की चर्चा है। दूसरे प्रस्ताव में कुछ फेरबदल के साथ राजद को 130, कांग्रेस को 55, वामदलों को वही 35, वीआईपी को 18, आरएलजेपी को 3 और जेएमएम को 2 सीटें दी जा सकती हैं। ये स्पष्ट करता है कि महागठबंधन में सबसे बड़ा और निर्णायक किरदार राजद ही रहेगा, जबकि कांग्रेस के लिए सीटों की संख्या भले बढ़ाई गई हो, पर उसका संगठनात्मक ढांचा इस बोझ को संभाल पाएगा या नहीं, इस पर सवाल कायम है। तेजस्वी यादव की बैठकें और पर्दे के पीछे चली चर्चाएं इस बात का संकेत हैं कि महागठबंधन में हर दल अपनी पहचान बनाए रखने की जद्दोजहद में है। वाम दल जहां अपनी पुरानी जमीनी पकड़ पर भरोसा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश में है कि वह भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक है। दरअसल ये पूरा सीट शेयरिंग ड्रामा बिहार की राजनीति के उस पुराने चरित्र को दोहरा रहा है जहां हर दल सिद्धांत से ज्यादा सीटों की गणना में व्यस्त है। विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था या सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे अभी भी इन बैठकों की टेबल पर नहीं हैं। यह विडंबना ही है कि इंडिया और एनडीए जैसे गठबंधन खुद को जनता का प्रतिनिधि बताने के बावजूद जनता के सवालों से सबसे दूर खड़े हैं। आगामी दिनों में जब चुनावी बिगुल बजेगा, तब असली तस्वीर साफ होगी कि यह सीटों का गणित जमीन पर कितना टिक पाता है। फिलहाल ये साफ है कि बिहार की राजनीति में फिर वही पुराना खेल शुरू हो गया है, जहां गठबंधन का मतलब केवल गिनती का जोड़ है और जनता का सरोकार अभी भी अगली सूची के इंतजार में है।